हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। एंड गाइस, यहाँ पे सुबह के बज चुके थे 5 और मैंने अलार्म दूर लगा रखा था, तो इसलिए फिर उठ गई थी। जो पास में अलार्म लगा के सोती हूँ तो फिर बंद करके सो जाती हूँ, तो इसलिए मैं दूर रखती हूँ फ़ोन को, अलार्म की दूर बजे, जिससे कि मेरी आँख भी खुल जाए और मैं उठ के मतलब फिर लेटूँ ना। तो यहाँ पे मैं भगवान का नाम लेके, धरती माता को चुचकार के और 2 नाम भगवान के लेकर तब अपना काम शुरू करती हूँ और लेटती नहीं हूँ। अपनी नींद खोलने की पूरी कोशिश करती हूँ। सुबह की नींद देखो सभी को प्यारी होती है। और फिर यहाँ पे मैं पीती हूँ 1 गिलास पानी, क्योंकि पानी सुबह ना उठती हूँ तो होंठ सूखे सूखे से रहते हैं, तो हमेशा 1 गिलास पानी पीती हूँ। फिर मैं आ गई थी नीचे। नीचे आने के बाद सबसे पहले मैं हटाती हूँ इसका गोबर, क्योंकि गोबर में पूरी तरह लेस के रखती है, जिस कारण इसे मच्छर भी लगते हैं। तो सबसे पहले गोबर हटा लूँगी, उसके बाद फिर इसे घास पानी की तैयारी करूँगी। और ये तो मस्त बैठी है खा पी के, और पंखा कूलर इसके ऊपर चल ही रहा है, तो इसे गर्मी भी लगने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, ना मच्छर लगते। तो गाइज, ये है हमारा प्रातःकाल का काम। हमारी आंखें हैं तो हमेशा डांगरों में ही खुलती है। गाँव में रहते हैं जो, उन्हें तो पता है कि सुबह हमारी आँख तो डांगरों में ही आके खुलती है। पहले सबसे इनका खाना पीना होता है, क्योंकि ये दूध देते हैं तो उस बखत ही इन्हें घास पानी किया जाता है। तो यहाँ पे मैं इसे 1.5 टोकरे की सन्नी कर दूँगी, क्योंकि जब तक मैं धार निकाल लूँगी फिर ये अपना घास खा लेगी। दूध निकाल लूँगी मैं 6 बजे से, क्योंकि 1 घंटे तक या फिर यूँ घास खा के जुगाड़ लेगी अच्छे से। तो ज़्यादा बखत मैं घास नहीं करती कि मैं झूठ बोलूँ। 4 बजे उठती हूँ, 4:30 में। मैं 5 बजे सही उठ जाती हूँ, 5 बजे में से घास कर देती हूँ। इतने डंगर ही नहीं है, एक गाय है माड़ी शिवार में से घास हो जाता है गाइस। तो अभी यहाँ पे मैंने इसे सानी छिड़क दी है, और ज़्यादा गिल्ला घास नहीं करती, क्योंकि फिर खोर में कीड़े हो जाते हैं। तो मैं इसे सूखा सा ही घास करूँगी। तो गाइस देखना, सुबह सुबह से रेल हो जाती है एक हाउसवाइफ की। तो काम में, गांव में तो बहुत सारे काम होते हैं, और शहर में ऐसा होता है कि 12-1 बजे तक तो वे सोते ही हैं और फिर सुबह उठते हैं 8-9 बजे तक। तो ऐसा तो अच्छा नहीं लगता। हमें सूरज के उठने से पहले उठ जाना चाहिए, चाहे हम गांव में हों या शहर में हों। वो तो अपने रूटीन के हिसाब से तय हो जाता है। शहर में भी ये होता है, सुबह उठ के सैर कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। तो इसी हिसाब से उठना चाहिए एक औरत को, तो हाउसवाइफ को। नहीं तो जितना आलकस शरीर में भरोगे वो तो इतना ही आलकस हो जाएगा। फिर गाइस, ये गोबर था जो मैं साथ ही भर दूंगी तसले में, क्योंकि दिन में फिर बाहर में, मतलब जब चांदना हो जाएगा तब बाहर ट्रॉली में डाल दूंगी। तो अभी मुझे इसके नीचे को धोना भी है, क्योंकि गोबर लेस रखा है इसने गाइस। तो ये पानी मैं लेके आई थी, इससे मैं यहाँ को धो दूंगी। मैं साथ में धो के चली जाती हूँ, और सुबह आऊँगी फिर ऐसा ही करे मिलेगी मुझे यार। ये देखिए मैं कितना साफ़ करके जाऊँगी इसके नीचे, आपको एक किरच भी गोबर की नहीं दिख रही होगी। ऐसे ही शाम को करके जाते हैं हम, दवा छिड़क के मच्छरों की, से मच्छर ना लगे, और कूलर और पंखा चला के। क्योंकि भाई हम तो अंदर सो जाते हैं तो मच्छर तो सारे को लगते हैं, लेकिन हम ना इसे साफ़ करके गद्दे को स्प्रे मार देते हैं, फिर इसका मच्छर एक नहीं लगता। तो ऐसे ही फिर सुबह आके मैं साफ़ कर देती हूँ। तो गाइस देखिए, बिल्कुल चमका दिया मैंने इसका गद्दा, एक भी किरच गोबर की नहीं है। तो फिर मैं इसे पानी पियाने लगी कि भाई शाम की देखो पानी पी ले, तो खुशकी लग रही हो, लेकिन प्यास से नहीं लग रही थी। तो मैं कहा चलो सुबह दिखाऊंगी पानी। तो फिर मैं आ गई थी दूध निकाल के 6 बजे से ऊपर, अब नाश्ता पानी बनाने के लिए। यहाँ तो देखा कि बंदरों की टीम आ रखी थी, बजरंग बली ने दर्शन दे रखे थे सुबह ही सुबह, और छोटी छोटी बंदरी ले रहे थे। तो मैं इधर नाश्ता भी बना रही थी और इन पे भी ध्यान था मेरा, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ पराठे इनके लिए। वैसे ही खांसी की वजह से मैं इन्हें रोटियाँ देती थी, लेकिन आज आराम है इनका, तो मैं सोच रही हूँ पराठे ही दे देती हूँ। तो देसी घी के पराठे बना देती हूँ सुबह इनके, और नाश्ते में कभी आलू की भुर्जी, कभी सॉस के साथ दे देती हूँ। सब्जी तो देखो सुबह नहीं बनती, मैं झूठ बोलूँ कि मैं सब्जी वगैरह देती हूँ। सुबह इतनी जल्दी सब्जी नहीं बन पाती, क्योंकि इनका स्कूल है 7:30 बजे का, और 7:30 बजे तक मेरे पे ये डांगरू का ये वैसा काम ही निमटता है। तो इनकी ड्रेस वगैरह रखती है हनी, तो खुद तैयार हो लेता है, लक्षित को मैं खुद तैयार करूँगी लंच बनाने के बाद। आज तो इनकी फरमाइश थी कि मम्मी सैंडविच बना दे, लेकिन घर में आलू नहीं थे, ख़त्म हो रखे थे। तो मैं कहा बेटा आज मैं तुम्हारे तिकोने पराठे बना दूँगी, और देसी घी या नोनी के साथ खा लेते हैं, ये नोनी घी दे देती हूँ।
तो गांव में तो यही ऑप्शन होता है जी, देसी का खाना अपना नोनी घी के साथ, और दही दे देती हूँ थोड़ी सी। तो इनका लंच पैक कर दिया था मैंने, तब तक हनी भी तैयार हो गया था। अभी लक्षित को उठाऊंगी जाके, उसे तो मुझे ही तैयार करना है जाके। तो गाइस यहाँ पे बच्चे चले गए थे और उनके पापा भी खाना खा के, तो बची थी लास्ट में मैं। अभी मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी भूख लगी थी सुबह बहुत तेज़, क्योंकि नाश्ता करने के बाद ही फिर मैं काम लगती हूँ, क्योंकि अगर मैं काम लग गई तो फिर मुझे नाश्ता करने में लेट हो जाएगा और बस फिर काम ही लगी रहती हूँ। तो सोचा पहले नाश्ता ही कर लेती हूँ, फिर अपना काम निपटाती हूँ। और देखिए कमरे की हालत बच्चे कैसा करके जाते हैं। उन हाउस वाइफ्स को ज़रूर पता होगा जिनके घर में बच्चे हैं और सुबह स्कूल जाते हैं कि कमरे की क्या हालत करके जाते हैं बच्चे। कहीं बुक मिलेगी आपको, कहीं कुछ मिलेगा, कहीं कुछ, बस ऐसे ही करके हालत जाते हैं। और इतना आऊँगे इतने ही निपटेगा गाइज मेरे पे ये 1-1:30 बजे तक का, क्योंकि मुझे एक काम नहीं है, ऊपर नीचे के बहुत सारे काम हैं। तो मैं लगी थी फिर अपने काम पे। सबसे पहले इसी कमरे को समेटने में लगी थी, क्योंकि फिर बाहर से आ जाता है कोई तो बोलेगा क्या हो रहा है ये दिन। मैं अंदर भी कर सकती थी पहले, लेकिन बाहर बंदर आ रखे हैं, मैं कहा इतना ये भी चले जाएंगे। देखो जी गाइस, मुझे बंदरों से बहुत डर लगता है, क्योंकि बचपन में बंदर की वजह से मेरे चोट लग चुकी है, जो कि मैं पूरी उम्र भुगत रही हूँ। बंदर की वजह से ही मैं पेड़ से गिरी थी, उसके बाद मेरे ऑपरेशन हुए पैर के, लेकिन आराम नहीं लगा। तो बस किस्मत की चोट थी जो लगनी थी जी, इसलिए तो बंदरों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। इसलिए मैं सोचा चलो अंदर का काम निपटा लेती हूँ इतना, और कोई आ जा तो बाहर यही कमरा है हमारा रहने सहने का, तो कोई ये ना कहे कि क्या दिन हो रहा। तो बच्चे तो देखो जिनके घर में बच्चे हैं तो ऐसा दिन तो वहाँ पे मिलेगा ही, लेकिन एक हाउसवाइफ्स है तो सारा दिन लगी रहती है, कभी कुछ कभी कुछ। इधर देखो किताबों की लाइन लग रही, कहीं पन्नी कहीं कुछ, ये सब समेटूंगी मैं। इस खाट को अच्छे से एक तरफ कर दूंगी। और खाट इसलिए अंदर है गाइस क्योंकि बाहर हो रखी, बारिश से थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी सी हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसे आज अंदर ही रखी रहने दो। और जी बस एक हाउसवाइफ को सुबह से शाम तक काम की तो गिनती ही नहीं है कि कितने काम है। छोटे बड़े कामों की तो कभी गिनती होती भी नहीं है हमारे, बस जो मोटे मोटे काम है वो दिखाई देते हैं, छोटे मोटे नहीं दिखते, जैसे कि साफ़ सफाई, कपड़ा मारना और मतलब सिंगवाना, ये सब नहीं दिखता। घर से बाहर से आते हैं बस, हाँ ये दिखता है झाड़ू पोछा कर लिया। अरे झाड़ू पोछा करने में बहुत टाइम लगता है, ऐसे नहीं होता है। धूल वगैरह झाड़ के अच्छे से झाड़ू लगानी पड़ती है। तो कहने वाले तो कह ही देते हैं सारा दिन तुम घर में क्या करती हो। तो गाइस एक हाउस वाइफ को पता होता है कि उसकी कैसे काम में रेल बनती है, और काम कोई ना कोई लगा ही रहता है हमारी जान को। तो कपड़े तो धुलेंगे नहीं गाइस, क्योंकि कपड़े धुल रखे हैं, उन पे तो बस प्रेस होनी है। कपड़े तो मैंने 3-4 दिन के, एक खाट कपड़े हो गए थे, सारे धो दिए थे, बस प्रेस होनी बाकी रह रही उन पे। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लूँगी और फिर गद्दे नीचे पोछा लगा के फिर मैं बाहर बगड़ में कर लूँगी। और अभी मेरा नीचे का भी बाकी है। तो गाइस टाइम बज गया 9:30, तो मेरा झाड़ू पोछा घर का सारा काम हो गया। इन मैं करूँगी प्रेस। ये देखो कितने सारे कपड़े हो रखे, और प्रेस भी लगा दी यहाँ पर। तो गाइस जो हमारा एक ही कमरा रहने को बस यहीं प्रेस वरेस सब अड़ंगा ऐसे ही भरा पड़ा। अब अगले नए मकानों में जाएंगे तो डोंट माइंड, इन सब चीज़ों को डोंट माइंड करियो, क्योंकि बिल्कुल पुराने घर हो चुके हैं हमारे, पर अभी रहना पड़ रहा क्योंकि हमारे बने लग रहे। तो गाइस चलिए मैं अभी प्रेस कर लेती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने कर ली है दोपहर के खाने की तैयारी, और खाने में मैं आज भिंडी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और ये देखिए सब्ज़ी बनकर हो गई है रेडी। तो गाइस आज का मेरी वीडियो का मोटिव यही था कि सुबह जल्दी उठकर हाउसवाइफ्स के जान को बहुत सारे काम होते हैं, 5 बजे से शुरू हो जाते हैं मेरे सारे काम। तो यहाँ पे मैंने इसके पापा की खाना डाल दिया है। तो गाइस आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब।